अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी बैकग्राउंड के ऊपर किंग्स कराची प्रीमियर लीग पावर्ड बाय विंटरलैंड जारी है और इसी के साथ साथ एक तरफ ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की ओडीआई और टी20 सीरीज भी जारी हैं और पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ ऑस्ट्रेलिया में गया, मैच खेला, लेकिन अफसोस के साथ मैच हार गए। इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू भी सामने आ रही है। बहुत सारे बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने काफी चीजें ऐसी कही हैं जिनको कहना बहुत जरूरी है मेरे लिए। सो मेरे साथ आज मौजूद हैं दानिश अनीस। किसी किस्म का कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप सब इन्हें जानते हैं डेफिनेटली। ये क्रिकेट के साथ इनका भी बहुत गहरा ताल्लुक है। एंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरा, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आई एम सिटिंग विद यू। और ऑनर्ड। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं दानिश, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में बहुत ज़्यादा हार का सामना किया है काफ़ी मरतबा। और इस बार क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर हम एक डिफरेंट प्लानिंग के साथ गए थे, डिफरेंट टीम के साथ गए थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जाकर हम मैच जीत नहीं पाए, काफ़ी क्लोज जाकर। क्या लूप होल्स ऐसे रह गए थे? सबसे पहले तो एक चीज़ स्टैब्लिश होनी चाहिए कि हमारा ऑजी कंडीशंस में या इंग्लिश कंडीशंस में कोई रिकॉर्ड इतना शानदार है नहीं। नहीं है। अमूमन हम ये बातें कहते हुए भूल जाते हैं कि माजी में हम कितनी बुरी तरह हारते आए हैं। सेकेंडली, आपको ये भी सवाल करना पड़ेगा कि आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कितनी क्रिकेट खेलते हैं, और अगर आप खेलते ही नहीं हैं तो आप कैसे उन कंडीशंस में एकदम जाकर सेटल डाउन हो सकते हैं। बिल्कुल सही। या आप एक महीना पहले जाते, आप वहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस खेलते, आप पिचेस के मिजाज को समझते, आपके पेसर्स को मुश्किल हो रहा था वहाँ बाउंस गेज करना। कितनी एक्स्ट्रास हमने दी और ज़्यादातर बाउंसर्स की एक्स्ट्रास थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़्यादा क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर आप यूज्ड टू होंगे उन कंडीशंस के। पाकिस्तान में आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, बिल्कुल ही स्पिनिंग ट्रैक्स थे, डिफरेंट उनमें था। बाउंस ही नहीं था। यहाँ जाकर पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है। हाँ। So players will require some time to get used to those conditions, and then I'm sure they will do better. चलो, आई विश ऐसा ही हो। आपने जिक्र किया अभी कि हम उन कंडीशन से वाकिफ नहीं हैं। प्लेयर्स का एक समझ लें, फ़खर जमान ने भी इसी हवाले से गुफ्तगू की थी, जिसके बाद उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। लीग्स के बारे में जो प्लेयर्स कहते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, हमें एक दूसरी कंडीशंस के साथ वाकफियत होगी, हम जब वहाँ जाएंगे हम अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इस किस्म की कोई अभी फ़िलहाल जो है वो इजाज़त पीसीबी की जानिब से नहीं है। मैक्सिमम 2 लीग्स एक प्लेयर जो है वो खेल सकता है। एनओसीज वगैरह का मसला जो है वो जारी है। तो आपको लगता है कि फिर लीग्स अलाउ कर देनी चाहिए इस सिर्फ स्पेसिफिक इस चीज़ की वजह से? आई थिंक किसी भी प्लेयर को जिसको नेशनल टीम के लिए खेलना है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए। लेट्स गेट अ बेसिक्स राइट। आई मीन, लीग्स के बारे में बात करने से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात करें। यहाँ पर 4 दिन की क्रिकेट खेलें, रंग काला करें, जिस तरह डोमेस्टिक प्लेयर्स कर रहे हैं, जिस तरह सर्किट बिल्कुल के सही। प्लेयर्स कर रहे हैं, जिस तरह साजिद और नुमान ने किया। क्यों इफेक्टिव थे? इसलिए इफेक्टिव थे बिकॉज पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आए हैं, उन्होंने वो मेहनत की है। उनको अंदाजा है कि जी जब 300-400 रन लग रहा होता है तो किस तरह बॉलिंग करनी होती है, किस तरह टेम्परामेंट का मुजाहरा करना होता है एक बॉलर को। रही बात लीग्स की, इंडियन क्रिकेट टीम की हम कितनी बात करते हैं, कितनी ज़बरदस्त उनकी टीम स्ट्रेंथ बन गई है। अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। इंडिया में भी लीग हो रही है, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देते। वो तो ये नहीं कह रहे कि हमें लीग के लिए जाने दें। हाँ। उनके लिए इंडिया सबसे पहले है, इसलिए हमें भी नेशनलिज्म पर फोकस करना चाहिए, हमें अपनी टीम के लिए खेलने पर फोकस करना चाहिए। और अगर लीग्स की इजाज़त नहीं मिलती तो आई एम प्रो दैट। आई थिंक 2 लीग्स की इजाज़त है साल में, प्लेयर्स के पास ऑप्शन है कि आप कोई सी भी 2 लीग्स खेल सकते हैं। आई थिंक दैट्स गुड इनफ। उसके अलावा अगर किसी को डोमेस्टिक क्रिकेट के दौरान लीग के लिए जाना है तो उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए, वहाँ परफॉर्म करें, टीम में आ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बल्कि आई वाज स्माइलिंग बिकॉज़ मैं यही बात हमेशा से कहती आई हूँ कि इंडिया तो कोई लीग नहीं खेलता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, अभी अगर हम पास्ट की बात करते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया। एक मैच वो बदतरीन शिकस्त का सामना उन्हें हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में बाउंस बैक किया, इट वाज रिमार्केबल। अच्छा, एक और चीज़, वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसको अपने अपने अंदाज में अब लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं अपना मंजन बेचने के लिए। उनका ये कहना है कि वसीम अकरम साहब ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया को अब जो है वो टेस्ट में हरा देगा बआसानी, क्योंकि इंडिया को अभी हार हुई है न्यूजीलैंड के साथ और पाकिस्तान ने मैच विन किया है। दोनों चीज़ों का कोई कनेक्शन आपस में लग नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है इंडिया कहाँ खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। अगर पाकिस्तान में खेल रहा है और उनके लिए भी आप स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं तो इंडियन टीम इंग्लिश टीम की तरह स्पिनर्स में इतना फंसती नहीं है। हाँ। इंडियन टीम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, उनके अपने ट्रैक्स भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं। रही बात जीत और हार की, कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है।
बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान भी छोटी छोटी टीमों से हारा है, इंडिया भी छोटी टीमों से हारा है, दुनिया की कोई टीम ऐसी नहीं है जो बीटेबल नहीं है। बिल्कुल सो ऐसे ही है। कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। ऑल यू हैव टू डू इज प्ले गुड क्रिकेट, फॉलो द बेसिक्स, टीम सिलेक्शन सही करें, मेरिट पर सिलेक्शन करें, बिल्कुल ऐसे ही बेहतरी है। आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी आई गेस कि वसीम अकरम साहब ने जो बात की है, इसका बैकग्राउंड एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा सुनने में समझने में महसूस हो रहा है। दैट इज डिफरेंट, दैट आजकल इज। ये बड़ा मसला है, मीरब, सॉरी टू कट यू ऑफ, या प्लीज। कि लोग कहते कुछ हैं और हम अपना मतलब अखज़ कर लेते हैं। अक्स कर लेते हैं। हम 10 मिनट के एक इंटरव्यू में से 10 सेकंड निकालते हैं और हम बोलते हैं ये देखो इसने क्या कहा, खबर आ गई। खबर आ गई। बात वो होती नहीं है, बात का एक पस मंज़र होता है, बात एक कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बातों को समझने में। बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्रेडिबिलिटी इसी चीज़ का नाम होती है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड समथिंग एंड देन यू टॉक अबाउट दैट। अहमद शहजाद भी डेफिनेटली हमेशा से अपनी राय का इजहार करते हैं जब भी कोई मैच होता है, कोई क्रिकेट होती है, किसी में कुछ अच्छा होता है तब भी, बुरा होता है तब भी। उन्होंने भी मैच देखने के बाद जो है वो ये कहा है कि सेम गलतियों को बार बार दोहराया जा रहा है। लास्ट मोमेंट पर जाकर हमने गलतियां की हैं, हम टेल एंड को ठीक से डील नहीं कर पाए हैं। पैट कमिंस आए, उन्होंने आकर गेम बिल्कुल बदल दी। विकेट निकालना इतना मुश्किल हो गया था बल्कि हम बाउंड्रीज देने लग गए थे उनको। क्यों हारिस रऊफ जो है वो आसान और फेवरेट प्लेयर बनते जा रहे हैं ऑपोजिट टीम के। जब वो आते हैं उन्हें पता होता है हारिस रऊफ आ गए, अब तो बाउंड्रीज लगने वाली हैं, तैयार हो जाओ। कहाँ गया हारिस रऊफ का वो एक एक्शन, वो एक जज्बा, एक विकेट टेकिंग डेथ ओवर्स का प्लेयर कहाँ गया? सबसे पहले तो पैट कमिंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता भाई। ही इज अ नो मैच डाउट। विनर, ही इज अ प्रॉपर मैच विनर। फॉर्मेट कोई भी हो, वो मैच विनर हैं। वो 5वें नंबर पे आए, 6ठे नंबर पे आए, 7वें नंबर पे आए, अपनी टीम के लिए खेलते हैं ये तो है। और पक्का खेलते हैं। रही बात हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ हैज अ टेंडेंसी ऑफ गिविंग अवे टू मेनी रन्स, ये हमेशा से उनका प्रॉब्लम रहा है। बट देन अगेन, जो विकेट टेकिंग बॉलर होता है, इन ऑर्डर टू गेट विकेट्स ही टेक्स सम रिस्क और इसमें उसको रन्स पड़ते हैं। हाँ, हारिस रऊफ शायद थोड़ी सी और नपीतुली बॉलिंग कर सकते हैं, शायद हम थोड़े से कम प्रिडिक्टेबल हो सकते थे। पाकिस्तानी बॉलर्स एक टाइम के बाद, खासतौर पे 6 विकेटें जब हमने हासिल कर ली थी 148 रन पे, उसके बाद हमारे बॉलर्स बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए। एक ओवर में 4-4, 5-5 शॉर्ट बॉल्स हम कर रहे थे, विच मेड इट अ बिट टू प्रिडिक्टेबल फॉर दी ऑजी बैटर्स। आपने उनको टेस्ट नहीं किया आखिरी मरले पे, आपने फुल लेंथ बॉल्स नहीं किया, आपने जस्ट शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल्स नहीं की। तो ये वो चीज़ें हैं, अगेन, जो कंडीशंस हैं जिनसे आप अडेप्ट होते जाएंगे, और एक बार जब आप अडेप्ट होते जाएंगे, आप अपनी सही लेंथ हासिल कर लेंगे, एंड दैट्स व्हेन यू कैन बी मोर इफेक्टिव। हाँ, आप बेहतर फील्ड सेट कर सकते थे, आप ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकते थे, आप एक स्पिनर ऐड कर सकते थे अपनी टीम में। मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग है, या आई वाज अबाउट टू आस्क द सेम थिंग। बहुत अलार्मिंग है मेरे लिए कि पाकिस्तान खेल रहा है और हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर टीम में शामिल नहीं टीम में है। शामिल नहीं है। दैट इज वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर मी। ये 50 ओवर की क्रिकेट हो रही है, T20 क्रिकेट में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी एक ना एक स्पिनर खेलता है। वो एडम जैम्पा को खिला रहे हैं, वो मैक्सवेल से बॉलिंग करा रहे फुल हैं, पोटेंशियल के साथ हैं। एब्सोल्युटली, एंड ही इज टेकिंग विकेट्स एज वेल। आकिब जावेद, मतलब ही इज अ, उन्होंने जिस तरह से अभी ठीक किया चीज़ों को, जिस तरह से हमने बाउंस बैक किया, हमने इंग्लैंड को हराया, सिचुएशन चेंज कर दी, स्पिनर्स ऐड कर दिए, क्या हुआ एकदम से? आई वाज अबाउट टू आस्क द सेम थिंग कि स्पिनर मतलब कोई तो होना चाहिए था ना। अब आप देखिए कि इतने बड़े बड़े नाम है हमारे पास, हमने किसी को भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, हम कैसे चले गए इसी तरह से, मतलब विदाउट अ स्पिनर? अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई 5 सालों में हमने कोई प्रॉपर स्पिनर डेवलप किया नहीं, और आई थिंक बिलीफ जो मैनेजमेंट का होता है ना स्पिनर्स पे, वो ख़त्म सा हो गया है। इवन पहले टेस्ट मैच के बाद हम कह रहे थे कि पाकिस्तान में तो स्पिनर ही नहीं है। हम नहीं कह रहे थे, असिस्टेंट कोच कह रहे थे आपके, कि पाकिस्तान में तो स्पिनर ही नहीं है। उसके बाद हमने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में से ही 2 स्पिनर्स को उठाया, उन्होंने निकाला। तपाई फेर दी। आपके सामने ही है। सो वी डू हैव स्पिनर्स। आपके स्क्वाड में भी 2 यंग स्पिनर्स मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे आप साइम उनको है, खिलाएं। बिल्कुल, सलमान अली आगा हैं, आप नहीं उनको नहीं, यूज कर स्क्वाड में सकते भी थे। आप स्पिनर्स को लेके गए हुए हैं, आप उनको चांस दे सकते हैं, हाँ, आपको प्लेइंग चांस 11 में लेना दे सकते थे, पड़ेगा, बिल्कुल। प्लेइंग 11 में उनको शामिल कर सकते हैं। एक स्पिनर आपकी टीम में होना चाहिए लाजमी, ताकि कुछ वेरिएशन आपकी बॉलिंग में आए। आप सारे के सारे एक जैसे बॉलर, एक जैसे माइंडसेट वाले बॉलर खिलाकर प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं एज अ बॉलिंग लाइनअप। बैट्समैन के लिए क्या डिफरेंट होगा? आप बॉलर चेंज भी कर देंगे तो उसके लिए क्या फर्क होगा? अगर सब एक ही तर्ज की क्रिकेट खेल रहे होंगे, वहां पर एक ही तर्ज की बॉलिंग होगी, तो उसमें डिफरेंट क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा दानिश, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच जो है वो फ्राइडे को होने जा रहा है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम माइंड में रख सकते हैं? मोहम्मद रिजवान को कितना टेक्निकली चीजों को देखना पड़ेगा? सबसे पहले तो मोहम्मद रिजवान को आपके ओपनर्स को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। यस, साइम अयूब एंड अब्दुल्ला शफीक हैज बिन वेरी डिसअपॉइंटिंग, सॉरी टू से। दोनों में इतना फॉर अ टैलेंट वेरी है। लॉन्ग टाइम। खास तौर पे अब्दुल्ला शफीक, ही सच अ
क्लास एक्ट, इतने पक्के प्लेयर हैं, इतने प्रॉपर खेलते हैं। शायद अब्दुल्ला शफीक को भी हमें 1-2 साल के लिए ये कहना पड़ेगा कि आप जाएं डोमेस्टिक में परफॉर्म करके ठीक करके करें खुद वापस को। आएं। खुद को ठीक ना करें, बस रन्स लगा लें, वो ठीक है। ही इज टेक्निकली बट वेरी व्हाई इज स्ट्रांग। ही टू फास्ट, व्हाई इज ही इन हरी, ही इज ऑलवेज इन हरी। आई थिंक ये नर्व्स भी है, ये लैक ऑफ प्लेइंग 4 डे क्रिकेट भी है। आपको पहले डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, वहां पर रन्स लगाने पड़ेंगे। रन्स जब आपके पीछे होते हैं ना, तो आप अलग तरह से खेलते हैं। कामरान गुलाम वाज नॉट सक्सेसफुल इन दिस मैच, इन द फर्स्ट मैच, या बट उनके पीछे रन्स हैं ना। आई बिलीव इन कामरान गुलाम के जहां उनको बेहतर सिनेरियो मिलेगा, सिचुएशन मिलेगी, ही विल स्कोर रन्स। लेकिन साथ साथ आपको साइम और अब्दुल्ला शफीक को टाइट करना पड़ेगा। जी, आपसे हमें रन चाहिए, आपसे हमें सिर्फ मार धाड़ नहीं चाहिए। ये 50 ओवर की क्रिकेट है, आपने एक प्लेटफॉर्म सेट करना है। आप ऊपर से 10 से 15 से 20 ओवर खेलेंगे, टिके रहेंगे, तो टीम नीचे से आके उस प्लेटफॉर्म को कैश करेगी और पूरे हम 50 ओवर खेलेंगे। देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, यू नीड टू फॉलो बेसिक्स एट लीस्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि कामरान गुलाम देखिए हम उनको एग्जैक्टली उस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि अभी तो उनका डेब्यू हुआ है और उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया में वो गए हैं, वहां पर जाकर वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। एक इंटरनेशनल टीम के साथ जब आप खेल रहे हैं, आपके साथ बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, आपको भी बिलीव होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें रिजवान की, बाबर आजम की, बहुत एवरेज स्कोर रहा है उनका, कोई आउट ऑफ द वे जाकर कोई उनकी गेम नहीं थी। अगर हम देखें 50 ओवर्स का मैच था, आप टेक्निकली बहुत सारी चीज़ों को देख सकते थे, आराम से खेलते, फिर आप शॉट्स की तरफ जाते। 37 बाबर आजम, 44 मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह मेड 40। तो आप देखिए कि हमारा तो टेलेंट ज़्यादा मजबूत है हमारे शुरू के कुछ बैटर से। रिजवान का मसला शॉट सिलेक्शन था, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। आपने एक चौका हासिल किया स्वीप करके, उसके बाद आप लबुशेन की गेंद पर एक बार फिर स्वीप करने गए, बॉल बहुत ज़्यादा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप था। बेटर शॉट सिलेक्शन रिक्वायर्ड, अगेन आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, पिच पर रुके रहना है। बाबर आजम हैज़ बीन अंडर सो मच प्रेशर मीरब। इतनी मुश्किल बना दी है हमने उनके लिए लाइफ, उनके लिए क्रिकेट इतनी मुश्किल बना दी है हमने प्रेशर एग्जर्ट करके, कैप्टनसी के प्रेशर को लेके। यस, यू कैन डिसएग्री एज वेल, बट देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि इस जनरेशन का सबसे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान का जो है वो बाबर आजम है। हमने जब उनको कप्तान बनाया था तो हमने उनके साथ ज्यादती की थी। अभी भी जो वसीम अकरम की सजेशन है ना बाबर आजम के लिए, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, मेक इट्स रन्स। प्राइसलेस। Forget about captaincy, forget about what has happened, just enjoy your cricket. He's a wonderful player, and if he starts enjoying his cricket, he will start scoring runs. I have complete faith in him. दैट्स नाइस। मैं किसी को भी ये नहीं कह सकती हूँ कि नो चेंज योर माइंड, बाबर आजम, देयर इज नथिंग अबाउट दैट। देखें बाबर आजम वाकई में बाबर आजम इसीलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने रन्स किए हैं, उन्होंने रन स्कोर किए हैं। वो किंग अगर उनको कहा गया है, अगर आज इतने सारे क्रिकेटर्स यहाँ पर, इतने क्रिकेटर्स मैं जिससे बात करती हूँ, दे बिलीव कि बाबर आजम उनका फेवरेट बैट्समैन है एंड दे वांट टू बी लाइक हिम। और बॉलर्स हैं वो कहते हैं हम बाबर आजम की विकेट लेना चाहते हैं, लेकिन बाबर आजम की विकेट लेना कोई बहुत मुश्किल बात रही नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ बाबर आजम हिम एज वेल। उनकी भी कुछ गलतियां हैं जो वो दोहराते जा रहे हैं और वो उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। रफ पैचेस आते हैं मीरब, हर प्लेयर पे रफ पैच आता है। कोई प्लेयर अपने पूरे 5-10 साल के करियर में टॉप पर नहीं रहता, वो मुस्तकिल परफॉर्म नहीं करता रहता। किस प्लेयर पर रफ पैच नहीं आया? विराट कोहली पर रफ पैच नहीं आया। विराट कोहली का भी आप देखें कुछ कुछ सफ़र ऐसा ही रहा है। उनको कप्तान बनाया गया एज अ कैप्टन, ही वाज नॉट परफॉर्मिंग टू वेल, उनको कप्तानी से हटाया गया। रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, विराट कोहली की परफॉर्मेंसेज नहीं लग रही थी, रिस्पेक्टेड द डिसीजन। नहीं, एंड उनको फिर टीम से भी बाहर रखा गया। हाँ। वो वेकेशंस करके आए, उन्होंने एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला, फिर वो बिल्कुल, वापस आए, बिल्कुल, स्टार्टेड बिल्कुल। मेकिंग रन्स। बाबर आजम को भी ऐसे ही करना है। फ्लॉज हर क्रिकेटर में होते हैं, वो उन पे काम करता है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, किंग और जो भी टैग्स इस वक्त लगे हुए हैं उन सबको भूलना होगा। बिल्कुल, इस कोई वक्त जज नहीं करेगा। इस वक्त जितनी क्रिकेट बाबर ने खेली है, जितने रन्स बनाए हैं, इतनी ही क्रिकेट अगर उन्होंने और खेल ली और उतने ही रन्स कर लिए जितने अभी तक किए हैं, तो दुनिया के वो अजीम तरीन प्लेयर्स में माने जाएंगे। ही नीड्स टू परस्यू ग्रेटनेस, ही कैन बी अ लेजेंड इफ he does what he's done till now for the rest of the 5 years, and for that he needs to focus on his cricket, forget politics, forget about being a captain, और सिर्फ एक लेजेंड बनने पर फोकस करें, जो कि वो बन सकते हैं। अभी है नहीं, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही कैन बी अ लेजेंड। आई लाइक द स्टेटमेंट। ये बात समझने की ज़रूरत है कि कुछ करने के लिए आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, देन यू बिकम अ स्टार। बड़े बड़े नाम हैं, डॉन ब्रेडमैन हैं, AB डिविलियर्स हैं, जिनका कंपैरिजन किया जाता है, जिसका कोई मकसद नहीं है। यू डोंट हैव टू कंपेयर एनीवन। मुझे बहुत अजीब लगता है ये आप किसी को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हर इंसान अपनी ज़ात में बहुत माहिर है,
और वो उससे बाहर आ जाए तो वो शायद बहुत बेहतरीन हो सकता है। खैर, इसी के साथ मैं और दानिश अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। दूसरी इनिंग्स शुरू होने वाली है, तो मैच एंजॉय कीजिए। यू आर वॉचिंग इट ऑन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द मैच ऑन समाज स्पोर्ट्स डिजिटल। और इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।